नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के जनवरी 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से पढ़ेंगे। ये सेशन रीट, सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवार, एलडीसी, हाई कोर्ट, एसआई और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जरूरी पॉइंट्स को नोट करते रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में एम्स दिल्ली की तर्ज पर किस संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है? तो देखिए, 2024-25 के बजट में एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में जिस संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है वो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे रिम्स भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो इसका अपना राइट आंसर तो हो जाएगा रिम्स जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का उन्नयन यानी कि इसका विकास कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रिम्स की स्थापना की जा रही है। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है इसमें मैंने राजस्थान के जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल कवर किए हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने। पद्मश्री पुरस्कार 2025 विजेताओं के लिए सही विकल्प का मिलान करें। एक तरफ तो जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला वो है, और कॉलम 2 में किस क्षेत्र में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। देखिए, बैजनाथ महाराज, तो इनको जो है वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो एक का ऑप्शन मिलान हो जाएगा 3 के साथ। और बी देखिए, बेगम बैतुल, तो बेगम बैतुल को जो है फ्रेंड्स कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो बी का हो जाएगा सेकेंड। और पीछे बसा सी, देखिए सिफ का सीन काफ निजाम यानी कि शिव किशन बिस्सा, इनको जो है फ्रेंड्स साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। तो सी का हो जाएगा 1। तो 3, 2, 1 ये हो जाएगा इसका सही कूट मिलान। इसलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स जो है भरतपुर में स्थित है, इसमें हाल ही में कौन सा दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में फ्रेंड्स यूट्रिकुलेरिया जो है वो इस नाम का दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो अपना इसका आंसर तो हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। हाल ही में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ और अनोखा मांसाहारी पौधा जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया खोजा गया। सामान्यतः ब्लैड वॉट्स के नाम से जाना जाने वाला यह पौधा आमतौर पर मेघालय और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उद्यान में ब्लैड वॉट्स की उपस्थिति जैव विविधता को बढ़ाती है और केवलादेव के पारिस्थितिकी तंत्र में सकारात्मक योगदान देती है। यूट्रिकुलेरिया छोटे कीड़ों को पकड़कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान की प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न होने की संभावना है? ऑप्शन है 20 वर्ग किलोमीटर, 37 वर्ग किलोमीटर, 50 वर्ग किलोमीटर या फिर 75 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, नदी जोड़ो परियोजना से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो जलमग्न होने की संभावना है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में प्रस्तावित नदी जोड़ो परियोजना जिसका उद्देश्य राज्य में बढ़ती जल कमी को दूर करना है। ये जो राजस्थान में नदी जोड़ो परियोजना है इसका उद्देश्य अगर पूछ ले तो वो है राज्य में बढ़ती जल कमी को दूर करना। ने इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव पर महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी। इस नहर परियोजना से चंबल नदी बेसिन के अधिशेष जल को राजस्थान के 23 जिलों में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। यानी कि इसका उद्देश्य है कि चंबल नदी बेसिन का जो भी अधिशेष जल है उसको राजस्थान के 23 जिलों में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए उसको काम में लिया जाएगा, जिससे 3.45 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। ये नदी जोड़ो परियोजना रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लगभग 37 वर्ग किलोमीटर के संभावित जलमग्न क्षेत्र पर आधारित है। ये जलमग्नता पार्वती, काली सिंध, चंबल, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि PKCERCP के तहत प्रस्तावित सबसे बड़े बांध के कारण होगी, जो महत्वाकांक्षी नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या।
आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? अभी तो फ्रेंड्स उसका हो चुका है। तो उदयपुर में जो है वो चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन फ्रेंड्स जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। इसलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी अपना आंसर था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उदयपुर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 10 से 12 जनवरी 2025 तक राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर से आपके सामने, विश्वविद्यालय अनुदान उपयोग आयोग यानी कि यूजीसी ने राजस्थान के किन 3 विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश पर रोक लगाई है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ओपीजेएस विश्वविद्यालय, सनराइज विश्वविद्यालय और सिंगानिया विश्वविद्यालय। इन तीनों विश्वविद्यालयों में जो है पीएचडी प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए किन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है? काफ़ी अच्छा सवाल है और लेवल का सवाल है। देखिए राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना के विकास के लिए जिन 2 कंपनियों ने साझेदारी की है वे कंपनियां हैं जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ एनर्जी। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत शहरों की उद्घाटन वेटलैंड सिटी मान्यता सूची में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? काफ़ी अच्छा और स्तरीय सवाल है। देखिए ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो जिन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है वे हैं इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन अ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो मध्य प्रदेश का इंदौर है ये भारत में सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में आता है और वो भी टॉप पर। तो देखिए इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अपने सवाल नंबर 8 का ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 आपके सामने, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन हैं जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर या फिर उदयपुर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का जो आयोजन है किशनगढ़ अजमेर में किया जा चुका है। देखिए अगला सवाल आपके सामने, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 में सम्मानित डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको एक बार फिर से पढ़िए। देखिए बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। प्रवासी भारतीय सम्मान से जिनको सम्मानित किया जा चुका है उनका नाम है डॉक्टर रामनिवास, जो वर्तमान में किस देश में भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, डॉक्टर रामनिवास वर्तमान में म्यांमार में जो है वो फ्रेंड्स भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अपना आंसर तो हो जाएगा म्यांमार। अब इसकी व्याख्या, प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को जो है वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान किस अवसर पर चलाया गया या फिर चलाया जाएगा? ऑप्शन हैं दीपावली, होली, मकर संक्रांति या फिर गणतंत्र दिवस। तो देखिए ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान जो है वो फ्रेंड्स मकर संक्रांति के अवसर पर चलाया जाएगा। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर तो इसका अपने हो जाएगा मकर संक्रांति। अब व्याख्या, तो जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान चलाया जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी सी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने, जयपुर में किस उद्देश्य से
पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो जयपुर में जो है फ्रेंड्स पीएम यूनिट मॉल की स्थापना किस उद्देश्य से की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर इसका अपने हो जाएगा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। अब व्याख्या, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश में हस्तशिल्प, हैंडलूम और एमएसएमई के 50 नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के निर्देश जारी किए हैं? देखिए ऑप्शन से 5, 7, 9 या फिर 12। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को जो है वो क्रियाशील करने के निर्देश दिए हैं। तो इनकी संख्या है 9। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने, राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संजय शर्मा या फिर प्रेमचंद बैरवा। तो देखिए राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन जो है वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश एमओयू की समीक्षा कौन करेगा? ऑप्शन है मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उद्योग मंत्री। तो देखिए सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके सामने, राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन है 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ या फिर 50 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स 35 लाख करोड़। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया? ऑप्शन हैं जयपुर, छत्रपति संभाजीनगर, उदयपुर या फिर कोटा। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जो है राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण छत्रपति संभाजीनगर में किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 आपके सामने, भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? ऑप्शन हैं प्रतापगढ़ हवाई पट्टी, बांसवाड़ा हवाई पट्टी, अमीरगढ़ हवाई पट्टी या फिर किशनगढ़ हवाई पट्टी। तो देखिए सवाल नंबर 18 का ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले में अमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए जो है फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी ए में कितने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स वाले व्यक्ति आते हैं? ऑप्शन है 7,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से अधिक या फिर 5 लाख से अधिक। तो देखिए कितने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स होने पर जो व्यक्ति हैं इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श 1 लाख से अधिक। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके सामने, राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति कब जारी की थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025, 5 जनवरी 2025 या फिर 7 जनवरी 2025। तो राजस्थान सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति जो जारी की थी फ्रेंड्स, वो की थी 5 जनवरी 2025 को। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब प्रारंभ किया गया? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, 3 जनवरी 2025, 5 जनवरी 2025 या फिर 7 जनवरी 2025। तो सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण जो प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, ये 3 जनवरी 2025 से किया गया था। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र में जो
नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स तमिलनाडु के। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसका आंसर तो अपने हो जाएगा तमिलनाडु। अब व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र राज्य की जलवायु के अनुकूल देसी वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे। ये केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों और उन्नत बागवानी उत्पादन तकनीकों को सक्रिय रूप से प्रशिक्षण देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी के अवसर पर इनकी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई थी 3 जनवरी को। इसके अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया। ऑप्शन है रांची, भोपाल, सावंगी या फिर उदयपुर। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर स हमारा राइट आंसर हो जाएगा सावंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो जाएगा अपना सावंगी। और व्याख्या, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी के अवसर पर ग्राम पंचायत कार्यालय सावंगी में सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 आपके सामने। जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। सुरक्षित यात्रा अभियान, जयपुर परवाह केयर अभियान, जीव रक्षा अभियान या फिर यातायात प्रहरी अभियान। तो देखिए, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है जयपुर परवाह अभियान या फिर जयपुर केयर अभियान। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो अपने हो गया जयपुर परवाह केयर अभियान। अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने, सड़क हादसों में कमी लाने एवं जन जन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जयपुर परवाह यानी कि केयर अभियान का संचालन किया जा रहा है। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 25 आपके सामने। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? देखिए, कर्म भूमि से मातृभूमि की और अभियान ये जो है किस पहल से प्रेरित हुआ? नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है वो प्रेरित हुआ है कैच द रेन अभियान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 1 से 31 दिसंबर 2024, 1 से 31 जनवरी 2025, 15 से 31 जनवरी 2025 या फिर 1 से 15 फरवरी 2025। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है वो कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 1 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27 आपके सामने। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहार ने 37वां वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े या फिर मुख्य सचिव को। तो देखिए, लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहार, इन्होंने 37वां वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत किया है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला सवाल देख लीजिए। राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? ऑप्शन हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी या फिर लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहार। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का जो विमोचन है फ्रेंड्स वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। आंसर हो गया विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया। ये हो गई इसकी व्याख्या। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 28 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इन्हीं में से आपको आने वाले एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्लास को जो है आपको एक बार और रिवीजन के तौर पर देख लेना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स की एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।